चलिए साथियों नेक्स्ट ऑर्गेनिक रोड मैप देखने जा रहे हैं जो एरोमेटिक टाइप का है। एरोमेटिक टाइप के 3 आएंगे और ठीक है। तो चलिए एरोमेटिक रोड मैप फर्स्ट बाय सार्थक सिंह रावत आप लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले जी यहाँ पे होता है बेंजीन, छोटा सा बनाऊंगा यहाँ पे बेंजीन, नाम भी लिखते जाना ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप पे छोटा सा क्या होता है, बेंजीन होता है। ये इसका नाम क्या है, बेंजीन है। बेंजीन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत तरह की होती है। जैसे सबसे पहले देखें, अगर हम इसका सल्फोनेशन करें ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसका सल्फोनेशन करें तो हम पे बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत से लोग यहाँ लगाते हैं, मैं यहाँ लगा रहा हूँ SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम भी लिखते जाइए, क्या है ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बट अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूँ, नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन हम डालते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हम पे बनता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 ठीक है। साफ दिख रहा है, देखो जरा, हाँ दिख ही रहा है ठीक है, इतना चलेगा है ना। तो ये नाइट्रोबेंजीन है। अब बच्चों नाइट्रोबेंजीन से आपको एनिलीन बनाना भी आता है, हमें 6 हाइड्रोजन डालने पड़ते हैं। या तो आप Fe/HCl डाल दो या 10/HCl और है ना 6 हाइड्रोजन के साथ, तो आप पे बनता है एनिलीन। क्या बनता है, एनिलीन, NH2 एनिलीन ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ये क्या है बच्चों, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। क्लियर। अब देखो मैं ये मिटा रहा हूँ, आपको पता है इसका नाम होता है बेंजीन ठीक है, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होता है एनिलीन, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन, इसको भी मिटाया, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सब चीज़ पता है। हम यहाँ पे करते हैं अब क्लोरीनेशन। क्या करते हैं, क्लोरीनेशन। किसके साथ, लुईस एसिड के साथ जो है FeCl3, तो आप पे बनती है बच्चे क्लोरोबेंजीन। क्या बनती है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अगर हम CuCN डालते हैं, कॉपर साइनाइड ना बच्चे, यहाँ पे KCN नहीं डलता, CuCN डलेगा तो आप पे आ जाता है बच्चे क्या, साइनोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन ठीक है। ये है क्लोरोबेंजीन, वो है साइनोबेंजीन ठीक है। मिटा रहा हूँ, नाम लिख लेना। यह है क्लोरोबेंजीन और वो है साइनोबेंजीन। बच्चों साइनोबेंजीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस H2O/H+, ये अगर हम कर दें तो हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग पे COOH, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड। क्लियर है इतना, गुड। बच्चों क्लोरोबेंजीन में हम फिटिक रिएक्शन करा दें, एक और क्लोरोबेंजीन डालें, एक और क्या डालें, क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आप पे क्या होगा, 2 Na और 2 Cl अलग हो जाएंगे, बाईफिनाइल बनेगी। बाईफिनाइल क्या होता है, ये चीज़ होती है, बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग, ऐसे यहाँ पे क्या बनता है, बाईफिनाइल, बाईफिनाइल ठीक है। ये क्या है आपका, साइनोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, बेंजोइक एसिड। ये क्या है, बाईफिनाइल। क्लियर है। अब देखो क्लोरोबेंजीन में अगर हम वुड्स फिटिक रिएक्शन कराएं, मतलब हम क्या डालें, CH3Cl डालें, किसके प्रेजेंस में, 2I के प्रेजेंस में या 2Na के प्रेजेंस में, किसी की प्रेजेंस में डालो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। क्लियर है इतना ठीक है। तो CH3Cl डालें 2Na के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, 2Na और 2Cl अलग होगा, आप पे बनेगा टोल्यूइन। क्या बनेगा, टोल्यूइन। बच्चों अगर टोल्यूइन का भी, किसका, टोल्यूइन का भी, टोल्यूइन का भी आप ऑक्सीडेशन करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, अल्काइल वाले अरीन का, अल्काइल अरीन का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे बेंजोइक एसिड ही बनेगा। तो टोल्यूइन का भी बेंजोइक एसिड करेंगे, मतलब टोल्यूइन का भी अगर हमने ऑक्सीडेशन करा तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा ठीक है। अब अगर हम एक काम करें कि ये जो Cl है, अगर हम इसमें यहीं पे आप सब्स्टिट्यूशन कराएं ठीक है, और CH2 में जैसे क्लोरीनेशन डाला आपने सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अब साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन ना होकर साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसकी वजह से अब जो Cl आएगा वो यहाँ आएगा, इस रिंग में नहीं आएगा, रिंग्स में कहीं नहीं आएगा, साइड में आएगा, तो होगा क्या, बेंजीन रिंग होगी।
ठीक है। साथ में क्या होगा, CH2 होगा, साथ में क्या होगा, Cl होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग CH2Cl, HCl चल जाएगा। अब अगर मैं इसमें एक्वस KOH डाल दूँ तो आपको पता है फिर ये Cl कोई OH से रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और KCl हट जाएगा। तो आप पे क्या आएगा, बेंजीन रिंग पे CH2OH आ जाएगा। बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। नाम बता दूं, इसका नाम होता है टोल्यूइन। क्या होता है, टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड। आप ये भी समझिए, IUPAC को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। ये पहले हुआ करता था, मैं आपको बता दूं, ये पहले CH4 हुआ करता था। CH4 से CH3 रहा, एक क्लोरीन जुड़ गया, CH3 से CH2 बना, एक बेंजीन जुड़ गया। तो है तो ये बेंजीन ही ना, इसलिए इसे बेंजाइल क्लोराइड बोल रहे हैं। वैसे आप इसे क्या बोलोगे, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, ठीक है। वो ना बोलना 1 फिनाइल 1 क्लोरो मीथेन मत बोलना, क्लोरोमिथाइल बेंजीन है ये। तो ये बेंजाइल क्लोराइड बना। अब बेंजाइल क्लोराइड के बनने के बाद एक्वस KOH डाला, CH2OH बना। इसको अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल है बच्चे। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप पे CHO मतलब एल्डिहाइड बनेगा। और इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, इस एल्डिहाइड का नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजल्डिहाइड। साथ साथ चलोगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन करोगे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि CHO जो एल्डिहाइड का है वो मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, तो कार्बल्डिहाइड आता है अल की जगह, ठीक है। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, और बेंजीन कार्बल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो दोबारा आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड का दोबारा अपना ऑक्सीडेशन करा तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ये सारे हम कर चुके हैं। और कुछ है इसमें, देखो टोल्यूइन हो गया, CH2Cl हो गया, और तो कुछ है नहीं, एक्वस KOH हो गया, ठीक है। अब क्या करें, मेरे हिसाब से सारी पूरी हो गई। अब कुछ इसमें बचा नहीं है, बोलो है नहीं। मेन वाली तो सारी हो गई है, ठीक है। हाँ, मेन वाली सारी होगी, सीरी होगी, बेंजीन ये है। अब उल्टा चलते हैं, देखो COOH से बेंजीन बनाना है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। COOH से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, बेंजीन। इसका मतलब आपको ये कार्बन हटाने, इस कार्बन को हटाने के लिए डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब आपको सोडा लाइम से रिएक्ट कराना है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH + CaO। इसका नाम क्या होता है, सोडा लाइम। NaOH और CaO डाल देंगे तो क्या होता है, सोडा लाइम होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 उड़ जाता है। CO2 उड़ा तो H अंदर ही घुस गया रिंग के, तो बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन, ठीक है। अब अगर हमें क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो हमें NH3 डालना पड़ता है, किसके साथ, CO2O के साथ, और हमें करना होता है हीट, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से अगर हमें एनिलीन बनाना है तो हमें NH3 डालना होता है, किसके साथ, CO2O के साथ, और हीट करना होता है। और क्या हो सकता है, बस इतना ही होगा। हाँ, अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करी हमने, CH3Cl डाला है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमने बेंजीन की करी है, नहीं करी तो कर लेते हैं। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करें बेंजीन की, असाइलेशन बाद में करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं असाइलेशन कर दूँ, क्या कर दूँ, असाइलेशन थोड़ा ऊपर करेंगे। असाइलेशन में क्या डालना पड़ेगा, CH3Cl डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, CH3Cl डालना पड़ेगा, किसके साथ, AlCl3 या FeCl3 के साथ, किसी के भी साथ डालो। तो आप बताओ कौन चिपकेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग मिथाइल होगा। Cl तो नेगेटिव है, Cl तो H को ले जा लेगा, जैसे यहाँ पे कोई H होगा ना, उसको Cl ले जा लेगा, HCl अलग हो जाएगा। आपका आएगी टोल्यूइन, CH3, दोबारा क्या आ जाएगी, टोल्यूइन आ जाएगी, CH3। और टोल्यूइन का दोबारा अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें यहाँ पे, तो आप पे फिर दोबारा क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी आपने देख लिया, उसकी क्या हालत थी। तो ऐसी हालत होनी थी, इसलिए हमने वो हटा दिया, वैसे भी CH3 आ ही जाना था उसमें, यह है। अब देखो बेंजीन में हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, मतलब इसमें डालते हैं CH3COCl डालेंगे तो Cl H को ले जा लेगा। H कहाँ है सर, यहाँ पे एक H, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा। बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, COCH3। अब अगर हम इसे जिंक अमलगम से रिएक्ट कराएं, जिंक अमलगम, किससे, जिंक अमलगम, किससे रिएक्ट कराएंगे, जिंक अमलगम से कराएंगे तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन होगा। फिर आप पे क्या आ जाएगा, CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2CH3 में,
CH2CH3 में, इसे बोलते हैं EB, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन हमें क्या देगा, बेंजोइक एसिड देगा। तो इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन भी हमें क्या देगा, बेंजोइक एसिड देगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन करें, या आप एक काम कर लीजिए, इथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन की जगह इसमें क्योंकि एक दो प्रोसेस चलती है, सबसे पहले तो आपको डालना पड़ेगा अल्कोहलिक केमिनोफोर और देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अल्कोहलिक केमिनोफोर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो ये है, जो मैंने दिखे दिया, और साथ में फिर फर्दर सपोर्टेड बाय हाइड्रोलिसिस सपोर्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये एक तरह का रोड मैप था, आप देख लीजिए कैसे हुआ ये रोड मैप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बार बता दूँ क्या, बोलो। ठीक है सर, एक बार फ्लो में दोबारा बता दूँ, तो इतना पॉज नहीं लूँगा और नाम नहीं लिखूँगा इस बार। ठीक है, नाम आपको खुद पता होने चाहिए। ठीक है, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, आप हैं तो हमें। चलो देखो, यहाँ देखिए, स्टार्ट हमने करा बेंजीन से, BENZENE, बेंजीन। बेंजीन में अगर हम सल्फोनेशन करें, मतलब हम H2SO4 डालें, तो हम पे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग पे SO3H, क्या है ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, देन इसके बाद बेंजीन में हम नाइट्रेशन करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं विथ ट्रेसेस ऑफ H2SO4। अगर हमने ये डाला तो आप पे बनेगा नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन से अगर आपको एनिलीन बनाना है तो आपको रिडक्शन करना है, FeHCl या टिन HCl के साथ किसी के साथ करो, आपका बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। बेंजीन रिंग पे NH2, ये आपका हो गया एनिलीन। ठीक है, एनिलीन से आप डाइएजोटाइजेशन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, NaNO2/HCl, डाइएजोटाइजेशन करोगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, BDC। वो मैं बाद में बताना चाह रहा था, N2+Cl-। ठीक है, BDC बन जाता है। अब अगर हमने बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दिया किसके प्रेजेंस में, देखो अगर रिंग चेन सब्स्टिट्यूशन हो तो FeCl3 के प्रेजेंस में करेंगे, साइड चेन हो तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो जाएगा, आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। थोड़ा ऊपर बनाते हैं इसे, आप पे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो आपको डालना पड़ेगा अमोनिया, किसके साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड CU2O, एंड साथ में आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन में हम एक और क्लोरोबेंजीन डाल दें, प्लस लिख देते हैं, एक और हमने क्या डाल दी, क्लोरोबेंजीन डाल दी, साथ में 2 सोडियम और ड्राई ईथर, ये हमने डाल दिया, तो आप पे बनेगा बाईफिनाइल बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, 2 फिनाइल है तो ये बाईफिनाइल हो गया, ये BDC है, वो क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन में डोज प्रोसेस भी कर सकते हैं, डोज प्रोसेस, ढोकला खा के बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई और फिनॉल को या दारू चखाई। ठीक है, तो डोज प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आप पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। थोड़ा अपडेट करेंगे ना बेटा, ऐसे थोड़े बता देंगे आपको। तो NaOH है 623 केल्विन में, 300 ATM, डिल्यूट HCl, ये डाल देंगे। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से ये बन गया। अब अगर हम क्लोरोबेंजीन में एक और काम करें, क्लोरोबेंजीन में हम CH3Cl डाल दें। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, हम डाल दें इसे CH3Cl को AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आप पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, CH3 चिपकेगा, है ना, CH3 तो चिपकेगा, नहीं चिपकेगा भाई, टॉल्यूइन बनेगा नहीं बनेगा, CH3 चिपकेगा नहीं चिपकेगा, चिपकेगा सर। तो क्लोरोबेंजीन में क्यों करा रहे सर, वो ऊपर करा लेना, चलो ऊपर करा लेंगे, तो यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कुछ करना है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। चलो पहले बेंजीन में चलते हैं, बेंजीन में सबसे पहले हम करते हैं फ्रीडेल क्रॉस असाइलेशन, CH3COCl डालते हैं, CH3COCl डालेंगे, Cl अलग हो जाएगा, H को ले जाएगा अपने साथ, उसके साथ आ जाएगा CH3CO, कौन आ जाएगा, CH3CO आ जाएगा। अब CH3CO में अगर हम जिंक अमलगम से रिडक्शन करा दें, तो जिंक अमलगम से रिडक्शन कराने में आपको इथाइल बेंजीन बनता है, CH2CH3, ये बन गया इथाइल बेंजीन। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, तो क्लोरोबेंजीन में ये डाल दिया बाईफिनाइल। अब अगर हम इसमें
क्या डालें, ये कौन सी रिएक्शन थी, ईथर वाली थी ना, और कुछ हो सकता है इसमें। अभी हमें बनाने बेंजल्डिहाइड और सारी चीज़ें है ना, तो वो ऊपर से ही कर लेते हैं या नीचे क्लोरोबेंजीन से कराएं, बताओ किसी से, किससे कराएं वो क्लोरोबेंजीन वाली। एक और बार करा दे, वुड्स फिटिक करा दें, क्योंकि फिटिक तो हो चुकी है, तो वुड्स फिटिक करा दे तब भी बात बन जाएगी। इससे हो गया, क्योंकि हमें एल्काइल अल्कोहल ये सारी चीज़ें चाहिए, बेंजल्डिहाइड चाहिए, तो थोड़ा नीचे करा देते हैं। यहाँ पे मैं से रिएक्ट करा देता हूँ CH3Cl से और 2 सोडियम डालता हूँ, CH3Cl और 2 सोडियम, 2 Na और 2 Cl अलग हो जाएंगे, बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप आ जाएगा। बेंजीन रिंग पे जब भी CH3 ग्रुप आए तो इसे क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। दैन टॉल्यूइन में अगर हम क्लोरीनेशन करा दें ऐसी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये आपका बनेगा, अब तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है क्योंकि रिंग चेन हो रहा है अब, या साइड चेन हो रहा है, ठीक है। तो CH2Cl बनेगा, अब यहाँ से जाएगा क्लोरीन। अब CH2Cl में अगर हम क्या करें, एक्वस KOH डाल दें, क्या डाल दें, एक्वस KOH, तो ये आपका बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल क्लोराइड, अब बनेगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल का अगर हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराएं तो आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड CHO, और बेंजीन कार्बल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो आप पे बनेगा बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, जो कि होता है COOH, ये बेंजोइक एसिड बन गया। बट अगर टॉल्यूइन का हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दें तब भी क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। बट अगर हम क्या करें, ये था ना ऐसे, इसको ऐसे ले लेता हूँ Cl2/सनलाइट, बट अगर हम इथाइल बेंजीन जो है उसका अगर हमें बेंजोइक एसिड बनाने तो हमें 2 चीज़ करनी पड़ेगी, पहले तो अल्कोहलिक KMnO4 के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद दूसरा हमें वो टिपिकल हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा H2O/H+, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ अगर बेंजोइक एसिड से, किससे, बेंजोइक एसिड से हमें बेंजीन बनानी है, बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनानी है तो सोडा लाइम से डिकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, तो NaOH प्लस CaO से रिएक्ट करा देंगे। और कुछ भी है, और किसी चीज़ से बन सकता है, या इतनी ही रिएक्शन थी, देख लो कितने बेंजीन घूम रहे हैं, देख लो, और कुछ हो सकता है, या इतना ही काफ़ी है, देख लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर है, देख लो देख लो देख लो, कोई बात नहीं, दिख रहा है साफ। एक बस आखिरी रह गई इसमें, पर जगह दिख नहीं रही है मुझे, कहाँ बनाऊंगा उसे मैं, काफ़ी खिचपिच हो गया ना, कोई बात नहीं, कहीं भी होगा इतने खिचपिच ना, COOH तक आना है हमें, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है, इसे नीचे ले गया, क्लोरोबेंजीन में मैंने डाला CuCN, ठीक है, तो CuCl2 अलग होगा, तो बेंजीन है, बेंजीन में अब आ जाएगा साइनो ग्रुप CN, एंड CN के बाद जैसे ही मैं यहाँ लाता हूँ इसे यहाँ, तो सीधा हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा और हमारा एसिड बन जाएगा। तो कुल मिला के देख लो क्या है, बेंजीन है, सल्फोनेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन, टिन HCl के साथ रिडक्शन एनिलीन, एनिलीन में डायजोटाइजेशन रिएक्शन NaNO2/HCl आपका बनेगा BDC। देन इसके बाद बेंजीन में क्लोरीनेशन FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में फिटिक रिएक्शन बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन में डोज प्रोसेस फिनॉल, क्लोरोबेंजीन में हम वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो आपका टॉल्यूइन, टॉल्यूइन में ऑक्सीडेशन तो आपका बना बेंजोइक एसिड, टॉल्यूइन में क्लोरीनेशन तो आपका बना बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड का आपने एक्वस KOH से रिएक्ट करा तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, और बेंजीन कार्बल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपका हो गया बेंजोइक एसिड। देन उसके बाद क्या है, क्लोरोबेंजीन में CuCN डाला तो साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस आपका बेंजोइक एसिड। देन उसके बाद बेंजीन में फिर करा फसाइलेशन, तो आपका क्या बना, ये कीटोन है, ठीक है, क्या नाम है इसका, एसीटोफिनॉन है, ठीक है। CH3 COC नहीं चिपकेगा, आपको पता नहीं कैसे चिपकेगा, CH3 और डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है, एसीटोफिनॉन है, एसीटोफिनॉन कीटोन है ना। एसीटोफिनॉन का रिडक्शन जिंक अमलगम के प्रेजेंस में तो इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन में ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपका देगा बेंजोइक एसिड। तो देख लीजिए, ये रिएक्शन भी अच्छी रिएक्शन थी, आसान थी, देख लीजिए। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, अब जो होगी वही देखेंगे, ठीक है। शाबाश, ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, धीरे धीरे कराऊंगा ये रिएक्शंस, चिंता की बात नहीं है, ठीक है।
गुड।